नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि चंचला अपने शरीर को छोड़ करके शिवपुरी चली गई थी, जहाँ पे उसको भगवान शिव और शिवगण मिले थे। तो उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभित होता शोभा हो पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। ये भगवान शिव के ये कह रही हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो कल तक यहाँ तक था। इसके आगे हम आज शुरू करेंगे। तो आज जो मेरा उद्देश्य है वो सबको पता है कि वही मंदिर का उद्देश्य है। मैं मंदिर के लिए ही कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। तो पार्ट पूरा देखिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग देख सकें उसको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब पर भी शेयर कीजिए और फेसबुक पर भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही मैं कहूँगी और अपने परिवार और मित्रों को कहिए कि वो भी आगे शेयर करें ताकि शिव जी की जो महिमा है वो आप सब लोगों को मिलती रहे, आप सब लोग बढ़े। तो मंदिर की मैं उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपका मेरा पाठ कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण के शिव पुराण महात्म्य में। तो इसके आगे है कि चंचला के पतन से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का निशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। तो सूजी कहते हैं कि शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। तो चंचला बोलती है कि गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपनी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुना और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। तो सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई।
उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब वो करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी कहती हैं फिर, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदे नहीं है, मतलब कि ना देने वाली चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं है, सब कुछ दे सकती हूँ। चंचला बोली, निष्पाप गिरी राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। तो गिरिजा कुमारी बोलती हैं, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा, अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस प्रकार वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। तो सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महा दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे वो दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस प्रकार उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती जी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडलों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मानता था। वह मृत्युपर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। तो आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।